वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज हम बात करेंगे मेंसा ब्रांड के बारे में। जी हाँ, क्या है ये कंपनी? महज 6 महीनों में 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का वैल्यूएशन। और कौन है इसके फाउंडर? आनंद नारायण जी के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने दोस्तों कई बार सुना होगा, पिछले 1 से 1.5 सालों में एक बहुत ही बड़ी लहर सी चल रही है। आपने सुना होगा जेप्टो जैसी कंपनी जो महज 9 से 10 महीनों में लगभग 900 मिलियन की वैल्यूएशन पे पहुंच गई और 5 से 6,000 करोड़ की कंपनियां बन रही है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक हो गया, आपका उड़ान हो गया, क्रेड हो गए। ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो महज 3 साल में या 3.5 साल में सारी कंपनियां लगभग 7 से 8,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे हैं आज। लेकिन मेंसा ब्रांड ने ऐसा क्या किया कि केवल 180 दिन में, जी हाँ, महज 180 डेज में कंपनी आज लगभग 7.5 से 8,000 करोड़ की कंपनी है। और क्या करती है ये कंपनी, तो हम जानेंगे पूरा डिटेल में, बने रहिए हमारे साथ। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि हम जिस कंपनी की बात करें वो एक यूनिकॉर्न कंपनी। और क्या होता है ये यूनिकॉर्न? आप लोगों ने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स या वीडियो या न्यूज़ में आजकल पढ़े होंगे, फंडिंग राउंड्स में हमेशा आती है कि ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। तो यूनिकॉर्न कंपनी का डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी एक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन लगभग 7,000 करोड़ से ज़्यादा हो, वो एक यूनिकॉर्न कंपनी है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनी है इंडिया में इस समय। जैसे आप मोबिलिटी में देख लो, ओला इलेक्ट्रिक है, आपका उड़ान हो गया, B2B ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट यूनिकॉर्न कंपनी है, एडटेक में बायजूस है। तो ये सारी यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न कोई एक डेफिनेट ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। यूनिकॉर्न वर्ड वाज कॉइन्ड फ्रॉम द US, जहाँ पे एक वेंचर इकोसिस्टम कंपनी ने इसको कॉइन किया था कि एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन लगभग $1 बिलियन हो। वैल्यूएशन क्या होता है इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हम लेके आने वाले, जहाँ पे आपको प्रॉपर बताएंगे। अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाऊं कि जब भी आप मार्केट से कुछ पैसा उठाते हो तो इस कंपनी की एक वैल्यूएशन होती है। फॉर एग्जांपल कि आप कोई आपके कंपनी में अगर 1,000 रुपये डाल रहा है 2,000 के वैल्यूएशन पे, तो आपकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन 2,000 हो गई, मतलब 50% आप स्टेक देते हो। तो जब भी आप मार्केट से पैसा उठाते हो तब तक कंपनी की वैल्यूएशन चेंज होती है। अगर आप मार्केट से कोई पैसे नहीं रेस कर रहे हो तो आपकी कोई भी वैल्यूएशन नहीं हो सकती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द वैल्यूएशन। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों आनंद नारायण के बारे में हम बात करेंगे, जो मेंसा ब्रांड के सुप्रीम फाउंडर हैं। आनंद नारायण की शुरुआत होती है 1994 में। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से BE किया और फिर 1999 में उन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि US में, वहाँ से उन्होंने MBA की डिग्री प्राप्त करी। और उसके बाद वो ज्वाइन कर लिए मैकेंजी, जहाँ पे वो एक डायरेक्टर के पोस्ट पर थे और उन्होंने 14 ईयर्स प्लस काम किया। और उसके बाद 2015 आते आते उन्होंने फिर मिंत्रा में एज ए CEO ज्वाइन किया। और फिर मिंत्रा में उन्होंने 2019 में उन्होंने मेड लाइफ स्टार्ट करी और मेड लाइफ में वो लगभग 1.5 साल वो भी CEO पे थे। और मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसे आप जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो एज ए CEO, तो वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह नहीं होता है। व्हेन यू आर सच अ बिग, आपने 14 से 15 साल किसी इतने बड़ी कंपनी में काम किया, एंड यू आर लैंडिंग एट अ CEO पोजीशन टू एनी कंपनी, देन वहाँ पे आपको सैलरी के अलावा भी आपको एक को फाउंडिंग का पोजीशन मिलता है। लाइक अनंत नारायण वॉज नॉट द ओरिजिनल फाउंडर इन मेंसा ब्रांड, सॉरी, like Anant Narayan was not the original founder of Myntra, but he was giving a position of co-founding। तो वहाँ पे co-founder भी थे और उन्होंने एक अच्छी खासी स्टॉक ऑप्शन भी होल्ड किया था, मतलब उन्हें कुछ इक्विटी शेयर्स भी दी गई थी। तो आफ्टर, तो दोस्तों उनकी जो शुरुआती है, अगर उन्होंने 15 से 16 साल लगभग एक कंपनी मैकेंजी जैसे बड़ी कंपनी में उन्होंने काम किया, एंड ही वॉज अ डायरेक्टर। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ से उनको गेन हुआ। और उसके बाद वो मिंत्रा जैसी कंपनी ज्वाइन की, जहाँ पे उस समय उस कंपनी की जो रेवेन्यू थी आज से 4 से 5 साल पहले वो $1 बिलियन थी लगभग। आज मिंत्रा की रेवेन्यू मोर देन 10,000 से 15,000 करोड़ के नियर अराउंड में है। तो मतलब आप समझ रहे हो, देख रहे हो, मैकेंजी प्लस मिंत्रा। और फिर मेड लाइफ को 2019 में जब मतलब अनंत नारायण व्हेन ही ज्वाइंड एज ए CEO, वहाँ भी ही वॉज ए को-फाउंडर एंड CEO। और उसके बाद कंपनी को एक्वायर कर लिया नेटमैट्स ने फॉर अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट। तो जो इनकी बैकग्राउंड थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। इन्होंने लगभग $1 बिलियन की कंपनीज में काम किया और ही गेन लॉट ऑफ ट्रैक्शन। और इनको बहुत ही क्लोजली पता था कि ब्रांड कैसे बिल्डअप किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली इनकी जो लास्ट कंपनी थी मिंत्रा, जहाँ पे इन्होंने लगभग 4 से 5 साल तक काम किया। वेरी गुड टू नो अबाउट कि कंज्यूमर ब्रांड्स को कैसे बड़ा बनाया जा सकता है। इन्होंने क्लोजली काम किया था मिंत्रा में, और आप आज जानते हैं कि कितना एक सक्सेसफुल ब्रांड है। तो ये कुछ था बैकग्राउंड आनंद नारायण के बारे में, जो कि मेंसा ब्रांड के फाउंडर। दोस्तों हमने अभी तक वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि मेंसा ब्रांड एक कंपनी है जो 6 महीने में इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी है। महज 180 दिनों में कंपनी यूनिकॉर्न बनी। हमने अब तक ये बात कर लिया कि आनंद नारायण जो इसके CEO हैं उनका बैकग्राउंड क्या था। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि मेंसा ब्रांड करता क्या है, जिसके लिए आप ये सब वीडियो खोले हैं और आप सबको उत्सुकता होगी कि कंपनी ने ऐसा क्या काम किया कि केवल 6 महीने में कंपनी
हज़ारों करोड़ की कंपनी बन गई। और वो भी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कंपनी, जो भी ये कंपनी है वो फुल्ली प्रॉफिटेबल है, जो ये क्लेम करते हैं ऑन पेपर। और कंपनी की पहले 6 महीने की रेवेन्यू थी लगभग 1500 करोड़ रुपए। एक आम कंपनी को इंडिया में इस रेवेन्यू को अचीव करने में लगभग 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूँ, अनअकैडमी जैसी कंपनी जो कि यूनिकॉर्न बनने के बाद भी पहले 5 साल में, जब कंपनी 10 से 15 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन पे थी, तब भी उनकी जो रेवेन्यू केवल 20 करोड़ रुपए थी। 20 करोड़ का मतलब लगभग $2 मिलियन। और मेंसा ब्रांड की रेवेन्यू पहले 6 महीने में 1500 करोड़ है, लगभग समवेयर अराउंड $200 मिलियन। तो कैसे हुआ ये सब, कंपनी क्या करती है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको मेंसा ब्रांड का बिजनेस मॉडल समझने के लिए और क्या करती है, आपको ये पहले ये जानना पड़ेगा कि थ्रेसो मॉडल क्या होता है, क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे ये मेंसा ब्रांड काम करता है। तो थ्रेसो मॉडल का जो शुरुआत हुआ था वो यूएस में हुआ था। 2019 में एक कंपनी ने क्या किया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपको पता है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है पूरे वर्ल्ड में। तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, उनकी कोई एंटिटी नहीं होती है, बट वो लोग डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल कि कोई एमएसएमई से सामान मैन्युफैक्चर कर रहा है या कोई किसी से टाई अप कर लिया है और डायरेक्टली आके अमेजन पे अकाउंट बना के, अगर आप एक टेक्निकल पर्सन हो, आपको सेलिंग करने आता है, ऑनलाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह, तो आप सेल करते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स इमर्ज हो गए थे यूएस में, लगभग 40 से 50 सारे ब्रांड्स थे। फिर 2019 में एक कंपनी थी जिसका नाम था थ्रेसो, और इसी कंपनी के नाम से पूरे वर्ल्ड में इस टर्मिनोलॉजी को थ्रेसो का नाम दे दिया गया। तो बेसिकली ये थ्रेसो कंपनी करती क्या थी, यूएस में उन्होंने इनका ये काम था कि अमेजन पे जितने भी लोग, क्योंकि यूएस में केवल अमेजन ही सबसे डोमिनेटेड प्लेयर व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स। तो इनका काम क्या था कि ये कंपनीज को देखते थे कि अमेजन पे जाके कि कौन से ब्रांड है, फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग में अपीयरेंस हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, और रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे सारे सेगमेंट में कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो अच्छी सेलिंग करें, जो उनका सेलिंग और उनका कस्टमर रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर उन्होंने इन ब्रांड्स को एक्वायर करना स्टार्ट किया और फिर इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया ना। सपोर्ट कैसे करते हैं ये, जैसे आपको कुछ टेक्नोलॉजी सपोर्ट देते हैं, आपके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाते हैं, आपके लिए मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, आपको कुछ फंड्स के बारे में, फंड्स की हेल्प करते हैं, आपके ब्रांड्स को ग्लोबल ले जाते हैं। तो ये सारा काम इन्होंने कंपनीज को हेल्प करना स्टार्ट किया और फिर इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 से 15 ब्रांड्स एक्वायर करना स्टार्ट किए और फिर ये प्रॉफिटेबल भी बनी कंपनी। तो कुल मिला के अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो थ्रेसो मॉडल का मतलब ये होता है कि अ हाउस ऑफ ए ब्रांड, ठीक है, एक ब्रांड के अंदर कई सारे ब्रांड, तो ये होता है थ्रेसो मॉडल, ठीक है। अब मैं इसमें डिटेल में समझाता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका एक कॉस्मेटिक का ऑनलाइन सेलिंग का काम है, तो आप क्या करते हो कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट किए हो, फॉर एग्जांपल कि आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और आपने नोएडा में किसी मैन्युफैक्चरर से संपर्क किया और उनका कुछ क्लॉथिंग का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है। आपने कहा कि ठीक है, आप मुझे ये सप्लाई करो और मैं डायरेक्ट सेलिंग करूँगा। आपने अमेजन पे अकाउंट बनाया, जीएसटी आईडी ली, सब कुछ किया, इन्वेंट्री वगैरह सब, और आप स्टार्ट कर दिए बेचना। अब हुआ क्या कि 1.5 से 2 सालों में आपकी कंपनी की एक अच्छी खासी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गया, 2 से 3 करोड़ रुपया। लेकिन हाँ, आप एक मतलब एक डेफिनेट ब्रांड नहीं हो, आप एक ऐसे ब्रांड नहीं हो जिसको एक स्केल किया जा सकता है, ठीक है। तो उस स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और फंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट ए स्टार्टअप एट द एंड ऑफ द डे, तो फंडिंग लेना भी इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टअप में फंडिंग इसी बेसिस पे मिलती है कि आपका आइडिया कितना यूनिक है और कितना स्केलेबल है, ना कि आपकी रेवेन्यू कितनी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ईंट का भट्ठा चला रहे हो गाँव में जाके, भले ही आपका करोड़ों का रेवेन्यू है, तो आप फंडिंग नहीं ले सकते हो वेंचर कैपिटल से। हाँ, बैंक भले ही आपको लोन दे सकते। तो बेसिकली थ्रेसो मॉडल का जो काम यही होता है कि वो आपको पहले एक्वायर करते हैं ऐसे ब्रांड्स जो अच्छा सेलिंग कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे या किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे। इनका काम क्या होता है, तो मेंसा ब्रांड इंडिया में कैसे काम करता है, ये पहले ब्रांड्स को रीच करते हैं और फिर उनसे क्या नाम है कोलैब करते हैं और उन पे उस कंपनी की लगभग मेजॉरिटी इक्विटी अपने पास ओन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी कंपनी है 100% इक्विटी, तो उसमें से 51% मेंसा ब्रांड ले लेगा और उसके वैल्यूएशन के हिसाब से वो आपको पैसे दे देंगे। फॉर एग्जांपल कि आपकी कंपनी का रेवेन्यू एक साल में फॉर एग्जांपल कि 1 करोड़ महीना लगभग 12 करोड़ की रेवेन्यू है, तो उसका 5 गुना और 10 गुना, सपोज 10 टाइम्स अगर हम जोड़ लेते हैं 12 करोड़ का, तो 120 करोड़ की वैल्यूएशन पे आपको कंपनी 51% मेंसा ब्रांड खरीद लेगा और फिर क्या करेगा, 49% आपके पास भी रहेगा और फिर वो आपको हेल्प करेंगे, आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को स्ट्रांग बनाएंगे, आपका मार्केटिंग प्लान तैयार करेंगे, आपको ब्रांड को ग्लोबल कैसे जाना है, आपका ब्रांड विजिबिलिटी, ब्रांड प्रेजेंस, ब्रांड का नेम, लोगो, और उसमें जो फंडिंग की भी जरूरत होगी वो भी मेंसा ब्रांड ही आपको हेल्प करेगा पूरी तरीके से। और फिर इनका प्लान क्या होगा कि 4 से 5 साल में कैसे आपकी कंपनी की रेवेन्यू $100 मिलियन करके और फिर इसको एक आईपीओ पे ले जाके और एक बड़ी एग्जिट ले। तो एक तरीके से मेंसा ब्रांड भी एक तरीके का इन्वेस्टर ही है, बट सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि जो आप वेंचर कैपिटल से फंडिंग उठाते हो, अब मेंसा ब्रांड में डिफरेंस ये है
कि मेंसा ब्रांड आपको केवल इन्वेस्टमेंट नहीं देता, ये आपको आपके ब्रांड के साथ लग के, आपके साथ अलाइंड होकर एक साथ बैठ के आपके ब्रांड को आगे बढ़ाता है। हर दिन वो आपके ब्रांड पे काम करते हैं। बट वेंचर कैपिटल के पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता, केवल पैसा देते हैं और एग्जिट लेने के लिए आते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटल एंड मेंसा ब्रांड। तो आपको मोटा मोटी ये समझ में आ गया होगा कि थ्रेशो मॉडल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है और मेंसा ब्रांड लगभग क्या करती है। तो आज की अगर हम बात करें तो मेंसा ब्रांड के पास लगभग 20 से 21 ब्रांड है और इन्होंने टोटल अब तक मार्केट से फंडिंग उठा ली है $220 मिलियन, जो कि लगभग 1500-1600 करोड़ होता है। और द कंपनी की जो वैल्यूएशन है, लाइक मैंने ऑलरेडी बोला, $1.1 बिलियन है। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे कंपनी 6 महीने में प्रॉफिटेबल बन गई। तो इसके लिए आपको मैथ समझना होगा। तो मेंसा ब्रांड हो या दुनिया का कोई भी थ्रेशो मॉडल का स्टार्टअप हो, तो इंडिया में जैसे कितने ब्रांड्स काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ग्लोबल वीज हो गए और मेंसा ब्रांड आपको हो गया, इवेंट फ्लो हो गया, 10 क्लब हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, काफ़ी बड़े, गोड ब्रांड लैब्स का भी आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे ब्रांड्स जो थ्रेशो मॉडल पर काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कैसी कंपनी एक्वायर करते हैं, तो ये जब कंपनी को स्कैन करते हैं तो ये ऐसी ही कंपनी को एक्वायर करते हैं जिसकी टर्नओवर काफ़ी अच्छा है, 100 से 200 करोड़ है, और जिनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है। और इसलिए इन्होंने बहुत ही कम समय में इन्होंने, क्योंकि आप ऑलरेडी रेवेन्यू मेकिंग कंपनी को उठा रहे हो, आप ऑलरेडी ऐसी कंपनी को उठा रहे हो जो ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो अल्टीमेटली आप कंपनी में प्रॉफिट तो हो गए ही हो गए। इस वजह से इस कंपनी ने 1500 करोड़ का जो रेवेन्यू 6 महीने में दिखाया वो इसी तरीके से दिखाया, क्योंकि इनको जो 10 ब्रांड कलेक्टिवली मिलकर रेवेन्यू कमा रहे हैं। क्योंकि मेंसा ब्रांड का एक प्रिंसिपल है कि वो किसी भी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो उसकी मिनिमम ईयरली रेवेन्यू 100 करोड़ होनी चाहिए। तो अगर 10 कंपनी का एवरेज रेवेन्यू 150 करोड़ भी है तो 1500 करोड़ हो गया। तो इस तरीके से कंपनी प्रॉफिटेबल है। और भी डिटेल वीडियोज़ जानने के लिए आपको हम बहुत सारी सीरीज़ लेके आने वाले, जहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि कैसे यूनिकॉर्न कंपनीज बन रही है, कैसे इनका वैल्यूएशन होता है, कैसे ये लोग फंडिंग रेस करते हैं। और अभी फंडिंग विंटर का आप लोग नाम सुन रहे होंगे, तो कैसे इस फंडिंग विंटर सीजन में आप कैसे फंडिंग उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी क्वेरीज के बारे में हम लगातार वीडियोस लेके आते रहेंगे, आप देखते रहिए। इस वीडियो को ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी आपका फीडबैक वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।